हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल SKSTT.5 हम आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमारी आपसे मुलाकात होती है पर डे जो है मनोविज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो हमारा टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में हमने जो है व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में हम देख रहे थे। तो जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे आज हम उसी का रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा होगा पहला परीक्षण। आज हमारा 2-3 परीक्षण बचा था, उसी के बारे में आज हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा बचा था। तो पहला हमारा है वाक्यपूर्ण परीक्षण SCT। इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SCT। इसको बोलते हैं SCT। इसको वाक्यपूर्ण परीक्षण या इसको बोलते हैं सेंटेंस SCT। इसको बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसी को हम कहेंगे तो वाक्यपूर्ण परीक्षण। वाक्यपूर्ण परीक्षण, वाक्यपूर्ण परीक्षण इसी को कहते हैं। अब हम देखें वाक्यपूर्ण परीक्षण के बारे में। तो जैसे कि इसका प्रयोग कब किया गया था 1930 ईस्वी में। इसका प्रयोग 1930 ईस्वी में किसके द्वारा? पाइन व टेंडलर के द्वारा किया गया था। पाइन व टेंडलर द्वारा। जैसे कि इसमें बालक के सामने, यह भी प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत ही आता है, तो बालक के सामने एक वाक्य रखा जाता है, अधूरा वाक्य रखा जाता है। जैसे हमने कहा कि वह जा रहा था, इतना लिखा जाए वह जा रहा था, आगे डॉट डॉट लगा दिया जाएगा। अब बालक को कहा जाएगा इसमें तो अपने विचार व्यक्त करो। वह जा रहा था, कहाँ जा रहा था? मार्केट जा रहा था, कोई कहेगा विद्यालय जा रहा था, कोई और कुछ बताएगा। तो ये इसी प्रकार दिया जाता है। हम देखते हैं टॉपिक वाइज इसका निर्माण। इसका निर्माण 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया था? तो हमने कहा पाइन व टेंडलर के द्वारा दिया गया था। पाइन व टेंडलर, पाइन व टेंडलर द्वारा दिया गया था, किया गया, निर्माण किया गया था, द्वारा किया गया था, किया गया था, किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पाइन व टेंडलर के द्वारा किया गया था। अब इसमें हम बताएंगे और आगे कि इसमें व्यक्ति के सामने या बालक के सामने एक अधूरा वाक्य दिया जाता है और उसे वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसमें बालक के सामने एक अधूरा वाक्य रखा जाता है। सामने एक अधूरा वाक्य रखा जाता है, या दिया जाता है या रखा जाता है, रखा जाता है, वाक्य रखा जाता है जिसे उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है कि इस वाक्य को पूरा करो। और वाक्य दिया जाता है और वाक्य पूरा करने के लिए कहा जाता है, बालक को वाक्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो जैसा कि इसमें कहा, और बालक क्या कहा जाता है? वाक्य पूरा करने के लिए कहा जाता है, वाक्य पूरा करने के लिए कहा जाता है, उसको वाक्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। जैसे हम कहें, एक वाक्य हम लिखते हैं, जैसे हमने वाक्य कहा, हमने कहा वह जाता है, वह जाता है, हमने कहा वह जाता है। अब बालक से पूछा जाएगा कि इसका आगे, तुम इसके आगे बोलो, क्या तुम्हारे मन में आ रहा है इसे बोलने के लिए? तो
कोई बोलेगा ऐसे डाट डाट दे दिया जाएगा, उसके सामने ऐसे दे दिया जाएगा। तो कोई बोलेगा वह बाजार जाता है, कोई बोलेगा वह जो है घर जाता है, और कोई बोलेगा वह विद्यालय जाता है। जिसके मन में जिस प्रकार का विचार आएगा उसी प्रकार से वह अपनी व्यक्त करेगा विचार को, अपने जिसके मन में जिस प्रकार का आएगा उसी प्रकार से वह व्यक्त करेगा। तो हमारा ये था क्या, SCT अर्थात वाक्पबोध परीक्षण। इसको किसने दिया था, तो पाइवा टंडन ने दिया था। कब दिया था, 1930 ईस्वी में दिया था। इसमें बालक के सामने एक अधूरा वाक्य दिया जाता है। शब्द साक्षर परीक्षण हमने देखा था, शब्द साक्षर परीक्षण जो था उसमें शब्द दिया जाता था, लेकिन ये वाक्यबोध परीक्षण है तो इसमें एक अधूरा वाक्य दिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, हमारा अगला है चित्त साक्षर परीक्षण। चित्त साक्षर परीक्षण हमारा अगला है। हमारा अगला देखें, हमारा अगला है चित्र साक्षर परीक्षण। हम देखेंगे चित्र साक्षर परीक्षण या पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। चित्र साक्षर परीक्षण, चित्र साक्षर परीक्षण के बारे में हम देखेंगे। चित्र साक्षर, जैसा कि हम देख रहे थे चित्र साक्षर परीक्षण के बारे में। चित्र साक्षर परीक्षण हम देख रहे थे, चित्त साक्षर परीक्षण के बारे में। इसको बोलते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, इंग्लिश बोलते हैं PAT, इसको बोलते हैं PAT, इसको पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसका प्रयोग किसने किया था, 1949 में यह जो है रोजर बिंग द्वारा बनाया गया था। 1949 में रोजर बिंग द्वारा बनाया गया था। इसमें बालक के सामने जो है एक पिक्चर प्रस्तुत किया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें कार्डों संख्या 24 होती है। देख लें, इसके बारे में देखते हैं। इसका प्रयोग 1949 में किसने किया था, रोजर बिंग ने। रोजर बिंग ने किया। इसमें कितने कार्ड होते हैं हमने बताया, इसमें 24 कार्ड होते हैं। इसमें 24 कार्ड होते हैं जिस पर जो कार्टून बने होते हैं। 24 कार्ड होते हैं जो कार्टून से संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, ये कार्टून से संबंधित होते हैं। ये कार्टून से संबंधित, इसमें 12 कार्ड होता है महिला के लिए होता है और 12 कार्ड पुरुषों के लिए होता है। 12 कार्ड महिला, 12 कार्ड पुरुष के लिए होता है। 12 कार्ड इसमें महिला के लिए होता है और 12 कार्ड पुरुष के लिए होता है। हमारा अगला है मनोनाटकीय विधि। मनोनाटकीय विधि के बारे में देखेंगे। यह हमारा चित्त साक्षर परीक्षण हमारा हो गया। हम अगला देखेंगे मनोनाटकीय विधि। मनोनाटकीय विधि क्या होती है, हम अगला देखेंगे मनोनाटकीय विधि। मनोनाटकीय विधि हम देखेंगे, मनोनाटकीय विधि के बारे में देखेंगे। और अगला है मनोनाटकीय विधि। मनोनाटकीय विधि अगला हम देखेंगे मनोनाटकीय विधि के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइको ड्रामेटिक टेस्ट। साइको ड्रामेटिक टेस्ट, साइको ड्रामेटिक टेस्ट। यह किसके द्वारा दिया गया था, यह JL मैनो द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1949 में। इसका प्रयोग JL मैनो द्वारा 1949 में दिया गया। इसका प्रयोग
1949 में किया गया 1949 में J.L. माइनो द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इसमें बच्चों को जो है अपनी भावनाओं को ड्रामा के माध्यम से व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। इसमें बच्चों को अपनी भावनाओं को ड्रामा के माध्यम से व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। तो व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। इसमें बच्चों को अपनी भावनाओं को जो है ड्रामा के माध्यम से व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। इसके माध्यम से 2-3 टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे ड्रायमैन टेस्ट। हमने कहा ड्रायमैन टेस्ट। इसको किसने दिया था? इसको 1928 में मैक होवर ने दिया था। 1928 में मैक्स होवर ने दिया था। 1928 में मैक होवर ने दिया था 1928 में इसको। अब है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट को स्टर्न ने दिया था। एक और देखते हैं। अगला हमारा क्या है? डराए पर्सन टेस्ट। ड्राइव पर्सन टेस्ट। इसको किसने दिया था? इसको गुड एनफ ने दिया था। गुड एनफ जैसे यहाँ पे इसका मतलब नहीं है तो हमने लिख दिया है, बाकी अब बुद्धि से संबंधित है, हमने उसे लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे इसका संबंध बुद्धि से है। तो हमारा जो व्यक्तित्व परीक्षण था आज यहीं पर समाप्त होता है। कल से हम दूसरा टॉपिक जो है लेकर आएंगे। तो यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।